पहलगाम में आतंकी हमले कराकर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी भूल की है। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भारत में लगातार आतंकी हमले होते जाएंगे तो भारत बर्दाश्त करता जाएगा, सहन करता जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है और इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में हो सकता है कि इतिहास के पन्ने से पूरी तरह से मिट जाए। जिस तरह से पहलगाम को लेकर केंद्र सरकार लगातार रणनीति बना रही है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लगातार रक्षा मंत्रालय से के साथ ही साथ विदेश मंत्रालय तमाम अपने विभागों के साथ ही साथ प्रधानमंत्री संघ प्रमुख से मिल रहे हैं। यह सब तय है कि अब करारा जवाब पाकिस्तान को दिया ही जाएगा। किसी भी तरह से भारत पैर कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लंबे समय से आतंकी हमले भारत पर करता रहा, भारत ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही दिया, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने की रणनीति पहले कभी नहीं बनाई गई जिस तरह से पहलगाम में हमले के बाद भारत ने रणनीति बनाई है। ऐसी स्थिति में जब एकदम लग रहा है कि अब पाकिस्तान में को हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, तो इस स्थिति में पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसका मूल कारण यही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां की आर्थिक स्थिति वो बद से बदतर है। ऐसी स्थिति में यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान के तमाम क्षेत्रों में, तमाम इलाकों में वहां पर सेना के साथ पुलिसकर्मियों का, जो पाकिस्तान की पुलिसकर्मी है, उनके बीच में युद्ध हो रहा है। खैर पख्तून इलाके में पाकिस्तान की सेना पहुंची, वहां पुलिसकर्मियों ने पाकिस्तान की सेना का ही विरोध कर दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि जाकर अपने चीफ आर्मी से बता दो, पाकिस्तान की पुलिस किसी से भी डरने वाली नहीं। तुम्हारा काम बॉर्डर पर है, तुम बॉर्डर पर जाकर सीमा की सुरक्षा करो, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करो। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना और पुलिसकर्मियों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई, जमकर झड़पें हुई और हालात ये हो गए कि जैसे लग रहा था कि अब 2-4 मौतें निश्चित तौर पर हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि जैसे तैसे स्थिति ठीक हुई, लेकिन यह स्थिति पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में बनती चली जा रही है। दूसरी तरफ जनता वो सड़कों पर उतर रही है, प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल सब की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जनता ये जान रही है, उसे पता है, पूरी तरह से साफ तौर से पता है कि यदि युद्ध हो गया तो फिर जो है पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर हालात बद से बदतर होंगे। अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए, जो भारत की कूटनीति है उसके अंतर्गत देखा जाए, तो पाकिस्तान के साथ कोई देश खड़ा होता भी नहीं दिखाई दे रहा। यहां तक कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे। तो तमाम क्षेत्रों में अगर देखा जाए, तमाम अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए, तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में है। वहां के जो नागरिक हैं, वहां के लोग हैं, बलूच हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो। अब आप समझिए कि जिस देश का एक ऐसा प्रमुख स्थान, एक ऐसा स्थल जो पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ है, उसका मूल कारण क्या है कि जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो उसके बाद से बलूच की ओर पाकिस्तान ने एकदम ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से हालात 1971 से पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कर दिए थे, उसी तरह के हालात पाकिस्तान ने बलूचिस्तानियों के कर दिए। बलूचिस्तान के सारे संसाधनों का प्रयोग पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के तमाम संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति आप अगर देखेंगे तो वहां बद से बदतर हालात हैं। डेवलपमेंट है नहीं, वहां पर विकास की कोई नीति रणनीति है नहीं। और एक जो सबसे बड़ा श्राप बलूचिस्तानियों के लिए वो है, वो ये कि जब भी मन करता है तो पाकिस्तान की पुलिस कभी भी बलूचिस्तानियों को पकड़कर ले जाती है और फिर
उनकी चाहे हत्या कर दी जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, या अपहरण के बाद उन्हें कहीं पर भी किसी भी जगह पर गायब कर दिया जाए, उनका पता नहीं होता। इसलिए बलूचिस्तानी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार एक आर्मी बनाकर, एक फौज बनाकर लगातार पाकिस्तानियों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि किसी देश की एक ही आर्मी होती है जो विदेशियों से लड़ने का काम करती है, सीमा पर डटी रहती है, लेकिन पाकिस्तान में बलूचियों ने एक अलग आर्मी खुद तैयार करी है। वो भारत से नहीं लड़ती, वो अफगानिस्तान से नहीं लड़ती, बांग्लादेश से नहीं लड़ती, वो बलूचिस्तानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जो युद्ध की रणनीति बनती चली जा रही है, भारत एकदम हमले की तैयारी में है। तो ऐसे हालात में पूरी तरह से पाकिस्तान गृह युद्ध के मोड़ पर है और पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ वो बीमार हैं और वो एडमिट हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, वो डर के कारण भाग चुका है। तो जिस देश के प्रमुख खुद पाकिस्तान की जनता का साथ छोड़कर भाग रहे हैं, तो कैसे नहीं पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरेगी और किस तरह से पाकिस्तान की जनता इन सब चीजों को बर्दाश्त और सहन करेगी। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में ताजा अपडेट यही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति जब भी उत्पन्न हो सकती है और इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को अपनी बर्बादी पर, यानी जैसे मैंने कहा, बताया कि पाकिस्तान का नाम जो है वो नक्शे से समाप्त हो सकता है, मिट सकता है।